अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एडवर्सरियल सर्च। इसमें मिनीमैक्स सर्च की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंगल प्लेयर गेम ना। सिंगल प्लेयर, लेट्स अज्यूम कि हम एक सिंगल प्लेयर टिक टैक टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास सिर्फ एक प्लेयर है, ठीक है, यू आर अज्यूमिंग दिस। अब इस प्लेयर को हम मैक्स कहेंगे, क्योंकि इसको हम मैक्स क्यों कहेंगे, बिकॉज ही इज द वन जो कि हमेशा चाहेगा कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है आफ्टर दैट कि कैसा वो ट्री होगा जो एक्चुअली आप यूज करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ट्री किस तरह से दिखेगा और आप इस सिंगल प्लेयर को यूज करते हुए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट के आपका सिंगल प्लेयर है, इसका ट्री कुछ इस तरह से है कि मैक्सिमम आपके पास जो चांस होगा वो इस क्रॉस को जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाओगे तो ये 9 प्लेसेस पे लग सकते हैं। तो आप यहाँ लगाएंगे या आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, आप यहाँ इंसर्ट करेंगे, यहाँ या यहाँ या यहाँ। तो टोटल आपके पास जैसे ये 9 बॉक्सेस हैं तो आपके पास टोटल 9 पॉसिबिलिटीज होंगी, जिसमें आप कहीं भी इन 9 पॉसिबिलिटीज पे बारी चल सकते हैं। उसके बाद पहले तो आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर हर एक पॉसिबिलिटी के साथ 8 7 6 5 पॉसिबिलिटीज एंड सो ऑन चलती चली जाएंगी। एंड एट द एंड दिस कैन लीड मी आइदर टू अ ड्रॉ, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है एट द एंड मैं ड्रॉ कर जाऊं, ठीक है, इफ आई फॉलो एंड देन आई हैव दिस पाथ, दिस पर्टिकुलर पाथ। सो ऑब्वियसली वी वांट आई वांट टू टेक +1 और मैं चाहूंगी कि मैं जीतूं, ठीक है। सो इन दिस गेम मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ड्रॉ कर जाऊंगी तो 0 आएगा, अगर मैं हार जाऊंगी तो -1, या फिर अगर मैं जीत गई तो +1, ठीक है। तो मैक्सिमम सक्सेस हमेशा ये जो है गेन अज्यूम करेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर कहीं +1 0 0 को हटा के अगर मैं कहूँ कि कहीं मेरे पास +1 आ रहा है, कहीं +2 आ रहा है और कहीं +7 आ रहा है, और ये जो मेरा एजेंट है इसको मैं मैक्स कहती हूँ, तो ये हमेशा सक्सेस को +7 वाली सक्सेस को लेगा जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, राइट। सो मैक्सिमम सक्सेस किसी भी स्टेट पर हो, वो मैक्सिमम यूटिलिटी होगी और उसी को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट। सो this is the concept, and let's see some notations, right. So in case of one player nothing will prevent max from winning, ठीक है, हर सूरत आपको जीतना ही जीतना है। तो कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जहां वो तीसरी पॉसिबिलिटी आएगी जो -1 की होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो आप ड्रॉ करोगे या फिर आप विन करोगे, ठीक है। सो चूज द पाथ दैट लीड्स टू द डिजायर यूटिलिटी। हमेशा आप जो पाथ चूज करेंगे वो आपकी जो डिजायर यूटिलिटी है उस तक ही लेके जाएगा, और वो ऑब्वियसली मैक्सिमम यूटिलिटी होगी, ठीक है। सो अनलेस देयर इज अनदर प्लेयर हु विल डू एनीथिंग टू मेक आपके जो है वो मैक्स वो लूज कर जाए, सो लेट्स कॉल हिम मिन, ठीक है। अब जो हमारा एडवर्सरी है, जो हमारा ओपोनेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, हमेशा मिन। तो जब भी मैक्स की बात आएगी तो इट मीन्स कि वो हम है या हमारा एजेंट है, और जो मिन है वो कौन है, वो हमारा एडवर्सरी है या वो हमारा ओपोनेंट है, राइट। तो दीज आर द बेसिक नोटेशंस, ठीक है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कुछ नोटेशंस के बाद कि हमारी टर्मिनल स्टेट्स क्या होंगी और हम किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी सम अदर थिंग्स after single player and these notations. We have to discuss some value of states. Value of states are basically the best achievable outcome from that state, राइट। तो जो मैक्सिमम अचीवेबल आउटपुट होगा वो +1 है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, वो अगर +7 होता, कहीं मेरे पास +1 होता, कहीं +2 होता, +7 होता, तो मैं +7 कंसीडर करती, ना कि +1 या +2, राइट। तो दिस इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो यहाँ मेरे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैं वैल्यू ऑफ स्टेट की बात करती हूँ कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो नॉन टर्मिनल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ मुझे नहीं पता कि मेरे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या है, ठीक है। हर स्टेट यहाँ पर आप करेंगे क्या कि जो मैक्स वैल्यू है वो क्या होगी, कि जितने भी आपके पास चिल्ड्रन हैं उनकी उसमें से जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी आप उस वाले पाथ को कंसीडर करेंगे। अभी यहाँ पर आपको नहीं पता कि आपकी टर्मिनेटिंग स्टेट्स क्या हैं, बट यहाँ आपको टर्मिनल स्टेट्स नोन है। नॉन टर्मिनल स्टेट्स आपको हमेशा अननोन होती हैं, बट यहाँ आपको वैल्यू पता है कि एट द एंड मुझे यहाँ इस रूट पे जाके +1 मिलेगा, एट द एंड मुझे इस रूट पे जाके 0 मिलेगा। बट यहाँ शुरू में आपको कभी भी पता नहीं होता कि अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं तो आगे जाके आप कहाँ एंड करेंगे, राइट। सो जब हम बात करते हैं एडवर्सरियल सर्च को मिनी मैक्स के कॉन्सेप्ट को लेते हुए, सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि आपके पास हमेशा 2 प्लेयर्स होंगे, एक आपका मैक्स होगा, दूसरा आपका मिन होगा। मैक्स ऑब्वियसली हमारा एजेंट है जो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कराना चाह रहा है, और मिन एडवर्सरी या वो ओपोनेंट है जो उसकी परफॉर्मेंस को मिनिमाइज कराना चाह रहा है।
ठीक है। सो देन प्लेयर जो है हमेशा ऑल्टरनेट टर्न्स में होंगे, पहले मेरी बारी है, एजेंट की बारी आएगी, फिर सामने वाले ओपोनेंट की बारी आएगी, फिर एजेंट की बारी आएगी, फिर ओपोनेंट की बारी आएगी। देन मैक्स जो है हमेशा पहले बारी लेगा, मैक्स जो है हमेशा रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कराना चाहेगा, मिन हमेशा रिजल्ट्स को मिनिमाइज कराना चाहेगा। कंप्यूट ईच नोड मिनिमैक्स वैल्यूज द बेस्ट अचीवेबल यूटिलिटी अगेंस्ट एन ऑप्टिमल एडवर्सरी, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बेस्ट अचीवेबल पे ऑफ होगी अगेंस्ट बेस्ट, राइट। तो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। अब हम मेन एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास ये वो स्टेट है जो एजेंट के कंट्रोल में है, और एजेंट हमेशा इन जितनी भी स्टेट्स इसके बाद आएंगी उनका वो मैक्सिमम लेगा, जो भी इसके सक्सेसर्स है उनका मैक्सिमम पाथ लेगा, ताकि वो अपनी यूटिलिटी को हर हाल में बढ़ा सके। ठीक है। देन मिन क्या करेगा, मिन आपका ओपोनेंट है, वो हमेशा मिनिमम लेगा ताकि वो परफॉर्मेंस को गिरा सके, और आपकी जो टर्मिनल स्टेट्स हैं वो आपको हमेशा नोन होंगी। तो इन टर्मिनल स्टेट्स के नोन होने के बाद ही जो मिन है वो मिनिमम सिलेक्ट करेगा इन स्टेट्स का, और जो मैक्स है वो मिन का मिन में से मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा, राइट। लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। तो आपके पास हमेशा आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, मैक्स की जो स्ट्रेटेजी होगी, मीन्स जो एजेंट हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी जो स्ट्रेटेजी की होगी, वो हमेशा डेप्थ फर्स्ट सर्च पे काम करेगी ऑफ द गेम, राइट। सो एन ऑप्टिमल लीफ नोड कुड अपेयर एट एनी डेप्थ ऑफ द ट्री। जो भी आपकी ऑप्टिमल नोड है वो किसी भी डेप्थ पर आ सकती है, मीन्स डेप्थ ज्यादा भी हो सकती है। तो मिनिमैक्स प्रिंसिपल क्या है कि आपको करना क्या है, आपको यूटिलिटी को कंप्यूट करना है, और बीइंग इन अ स्टेट अज्यूमिंग कि जो दोनों आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो दोनों बेहतरीन खेल रहे हैं, वो दोनों सबसे बेस्ट मूव लेंगे हर दफा, फ्रॉम देयर अंटिल द एंड ऑफ द गेम। जब तक गेम खत्म नहीं होता तब तक आपके दोनों ओपोनेंट्स, जो आपका मैक्स है वो भी और जो आपका मिन है वो भी, हर दफा बेस्ट मूव लेंगे, और वो जो मिनी मैक्स है वो प्रोपोगेट करेगा अपनी वैल्यूज को अप द ट्री वंस टर्मिनल नोड्स आर डिस्कवर्ड, राइट। तो होगा क्या कि पहले आप मिन मैक्स मिन करते करते बिल्कुल लीफ नोड तक पहुंच जाएंगे, और जब आप लीफ नोड तक पहुंच जाएंगे फिर आप अपनी वैल्यूज को मूव अप करेंगे, और एट द एंड आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी कि जो मैक्स है वो मिन का मैक्स लेगा, और जो मिन है वो मैक्स की मिनिमम वैल्यू को पिक करेगा। यू इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, राइट। सो इफ द स्टेट इज टर्मिनल नोड तो वैल्यू तो आपको पता होगी। इफ द स्टेट इज मैक्स नोड तो जो वैल्यू उसके सक्सेसर्स की होगी या उसके चिल्ड्रन की होगी, उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमेशा मैक्स में वो आएगी। अगर सक्सेसर्स की वैल्यू +1 +2 और +8 है तो मैक्स हमेशा +8 लेगा। और मिन नोड क्या करेगा, अगर सक्सेसर्स की वैल्यू +1 +2 और +3 है तो मिन हमेशा +1 लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिन हमेशा यूटिलिटी को मिनिमाइज करेगा और मैक्स हमेशा मिनिमम का मैक्सिमम पिक करेगा, right? So let me clear the notations and discuss it more. It will be more clear when we actually implement it. तो अब हम implementation की जब हम बात करेंगे तो वहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है। आपको ये करना है कि सबसे पहले तो अगर आप मैक्स की बात करें तो मैक्स करेगा क्या कि जितने भी उसके मिनिमम सक्सेसर्स हैं, जितने भी मिनिमम सक्सेसर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 7 8, उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वो लेगा और उसको अपनी नोट की वैल्यू बना देगा। बिल्कुल उसी तरह अगर यही चीज आपकी जो मैक्स की वैल्यूज हैं 1 2 7 8, मिन क्या करेगा, इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको उस नोट का पार्ट बना देगा, मिन का। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, मिनीमैक्स इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली इस कुछ इस तरह से होती है कि आप वो कर क्या रहे हो। अगर स्टेट आपकी टर्मिनल स्टेट है तो आप स्टेट यूटिलिटी को रिटर्न कर देते हो। अगर नेक्स्ट एजेंट आपका मैक्स है तो आप मैक्स वैल्यू रिटर्न करेंगे, एंड सिंपली अगर नेक्स्ट एजेंट आपका मिन है तो आप मिन वैल्यू रिटर्न करेंगे। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें और आप मिन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मिनीमैक्स कि आप कर क्या रहे हैं। इवेंचुअली आप कुछ टर्मिनल स्टेट्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद आप लूप बैक करते हैं। लूप बैक क्यों करते हैं, ताकि आप देख सकें कि आपके पास एट द एंड मैक्स वैल्यू आ क्या रही है, राइट। So we'll discuss more about Minimax and its implementation in the next video. For now, thank you so much. Allah Hafiz.